आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में जो मेन संदर्भ है कि वास्तविक धर्म का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, यानी धर्म के संदर्भ में कुछ, चूंकि एक सब्जेक्टिव मैटर, तो चूंकि ये विषय निष्ठ है और इसकी विषय निष्ठता के कारण जो धर्म है उसके संदर्भ में अलग अलग विचार है, अलग अलग भावनाएं हैं। और इसके कारण क्या हो रहा कि जो वास्तविक धर्म नहीं है, यानी जो धर्म है वो वास्तविक हो सकता है और अवास्तविक भी हो सकता है, और धर्म के नाम पे धर्म का दुरुपयोग भी होता है। तो एक तो नहीं किया जा सकता पर भी आपको फोकस करना है, और दूसरा कि धर्म का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है ना, यह भी हमें ध्यान में रखना है। लेकिन हमारा मेन पहलू जो होगा हमारे आंसर को लिखने का, वो यहां से होगा, राइट। तो अब इस टॉपिक पे अगर आपको आंसर लिखने की बात आती है, आपसे पूछा जाता है कि आप इस टॉपिक पर आंसर लिखें, तो जैसा कि हमने मोहम्मद इकबाल का एक कोटेशन भी जोड़ा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, है ना। तो इस कोटेशन से भी आप अपनी कहानी को शुरू कर सकते हैं। एक दूसरा कि केवल इसी पर पूछ दे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो क्या दोनों सेम है? देखो, दोनों का ऐसे जो लिखाएगा वो सेम नहीं लिखाएगा, क्योंकि केवल अगर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो इसका जो संदर्भ है ना, ये आपके वर्तमान जो लौकिक जीवन है, उस लौकिक जीवन में व्यक्ति व्यक्ति के बीच का संबंध, समाज समाज के बीच का संबंध के संदर्भ में आपको हाईलाइट करना है, वहां लिखना है। लेकिन वास्तविक धर्म का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, इस पे जब ऐसे हम लिखते हैं तो इसका संदर्भ व्यापक है, राइट। हालांकि मैं कह रहा हूं कि जब कभी भी आप इसके संदर्भ में ऐसे की शुरुआत करें तो मोहम्मद इकबाल के इस कोटेशन से अपने ऐसे की शुरुआत कर सकते